हेलो माय इंटरनेट पीपल। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है टू गेट योर डीम परसेंटेज एंड लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। एंड मुझे अभी तक रिग्रेट है कि ये मुझे 10th के एग्ज़ाम में जब दे रही थी तब मुझे क्यों पता चली। बट आई एम गोइंग टू टेल यू दिस नाउ ताकि तुम इसे अभी से इम्प्लीमेंट करो एंड फोड़ के आओ तुम्हारे एग्ज़ाम गाइस। सो विदाउट डूइंग एनीथिंग लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टिप जानने से पहले सेट योर टारगेट। इट कैन बी एनी थिंग 80%, 60%, 70%, 90%, 99.99%, कुछ भी हो सकता है। सेट इट। अब आज की वीडियो का मेन कैरेक्टर होने वाला है चैट जीपीटी, कॉज हम उसकी हेल्प से हमारा डीन परसेंटेज स्कोर करने वाले हैं। सो स्टे टिल द एंड। So the first step is to open ChatGPT, of course, and type this prompt there, and फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम्हें 500 में से कितने मार्क्स स्कोर करने हैं तुम्हारे डीम परसेंटेज को अचीव करने के लिए। लेट्स टेक एग्जाम्पल 85%। तुम्हारा डीम परसेंटेज है 85%, तुम्हें स्कोर करना है योर करंट एग्जाम। लाइक 10th हो गई, 11th हो गई, 12th हो गई, किसी भी क्लास में हो, ये सबके लिए यूज़फुल है, मतलब सबके लिए वर्क होगा। सो अब तुम्हें 85% लाने के लिए तुम्हें 500 में से 425 मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। अब लेट मी टेल यू वन थिंग, प्रो टिप, जीनियस ब्रेन। सो तुम्हारे 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में से 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा एंड 20 मार्क्स का इंटरनल्स होंगे। उसके अंदर प्रोजेक्ट, राइटिंग वर्क एंड तुम्हारा जो भी बिहेवियर है स्कूल में, उस हिसाब से तुम्हें वो 20 मार्क्स मिलेंगे। सो अब कभी हम देखें, अगर तुम गुड स्टूडेंट हो, तुम प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट कर रहे हो, तो तुम्हें वो 20 मार्क्स पूरे मिलेंगे। बट अगर मिस्टीवियस हो तो फिर 5 सब्जेक्ट के 20-20 मार्क्स तुम्हारे फ्री के, लाइक फ्री के, टोटली फ्री। एंड इसीलिए बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट करना चाहिए, इसीलिए प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट करना, ठीक है। सो टॉपिक पे आते हैं। तुम्हें 5 सब्जेक्ट में से 20 मार्क्स फ्री के मिल रहे हैं, लाइक 100 मार्क्स तुम्हारे फ्री के हैं। सो अब तुमको अचीव करने हैं 325 मार्क्स, क्योंकि 100 मार्क्स तुम ऑलरेडी अचीव कर चुके हो बिना कुछ करे। सो अब तुम्हें 325 मार्क्स अचीव करने हैं एंड तुम्हारे 5 सब्जेक्ट है। आई नो बहुत सारों के, किसी का मैथ्स अच्छा होगा तो किसी का साइंस, किसी का सोशल अच्छा होगा तो किसी का ये। तुम्हारा जो भी सब्जेक्ट अच्छा है तुम उस पर ज़्यादा वर्क करो। सो नाउ तुम्हारे पास एक आइडिया है कि तुम्हें 500 में से कितने मार्क्स स्कोर करने हैं ताकि तुम तुम्हारा डीम परसेंटेज स्कोर कर सको। सो अब टाइप दिस प्रॉम्प्ट ऑन चैट जीपीटी एंड अब वो तुम्हें दे देगा कि तुम्हें कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स स्कोर करने हैं। एंड जैसे कि तुम्हारा मैथ्स वीक है, सो उसके थोड़े मार्क्स थोड़े डिक्रीज़ करके, एंड तुम्हारा सोशल अच्छा है तो उसमें थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो कि हाँ मैं 60, वो चैट जीपीटी ने बोला है कि 60 मार्क्स स्कोर करने हैं, सो तुम उसको 70 कर दो। लाइक थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो, लाइक समझ रहे हो। जो सब्जेक्ट वीक है उसमें से मार्क्स कम कर दो उधर टारगेट के। एंड जैसे कि तुम्हारा सोशल स्ट्रॉन्ग है, सो उसमें थोड़े मार्क्स कम कर दो। लाइक जिसमें वीक हो उसके मार्क्स कम करके, जो जिसमें स्ट्रॉन्ग हो उसमें ज़्यादा मेहनत करके उसमें अचीव कर लेना। अब तुम सोच रहे होगे कि ये कैसे हेल्प करेगा। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, जब तुम्हारी एग्ज़ाम्स चल रही होंगी तब तुम्हें ये बहुत हेल्प करेगा। तुम जब सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, लाइक आखिरी में जब सैम्पल पेपर्स करोगे, तब तुम्हारे पास एक आइडिया आ जाएगा कि मुझे साइंस में इतने में से इतने आ रहे हैं, मुझे इतना और वर्क करना है ताकि मैं मेरा ये वाला टारगेट जो अचीव कर पाऊँ। सो उसी हिसाब से तुम्हें पता है कि तुम्हें साइंस में इतने लेके आने हैं। सो तुम्हारा फोकस उस पर रहेगा, ना कि मेरे को, लाइक तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। तुम्हारे पास तुम्हारा टारगेट ऑलरेडी है कि मुझे साइंस में 80 में से इतने परसेंटेज लाने हैं, 80 में से इतने मार्क्स लाने हैं। सो तुम्हारा टारगेट फिक्स रहेगा, सो वो अच्छा रहेगा। अब समझे। सो ये मे बी बहुत अलग है बट वेरी यूज़फुल। अगर अभी भी समझ नहीं आया है कि क्या करना है और ये क्यों ऐसे वैसे करना है, सो लेट मी टेल यू वंस अगेन। सबसे पहले चैट जीपीटी पे जाना है एंड प्रॉम्प्ट 1 टाइप करना है, ठीक है। अब वो तुम्हें दे देगा कि तुम्हारे जो डीम परसेंटेज है उसके लिए 500 में से कितने मार्क्स स्कोर करने हैं। अब उसने दे दिया कि तुम्हें, लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारा डीम परसेंटेज है 85% का, तुम्हें 500 में से 425 मार्क्स स्कोर करने हैं। अब जो तुम्हारे इंटरनल्स होंगे, लाइक 5 सब्जेक्ट के इंटरनल्स के मार्क्स अगर कैलकुलेट करें, सो वो आएंगे 100।
अब तुम्हें 425 में से 100 माइनस कर दो तो 325 बचे। अब तुम्हें 5 सब्जेक्ट में रिटर्न में 325 स्कोर करने हैं, ठीक है। अब जो प्रॉम्प्ट, अब ChatGPT पे जाके प्रॉम्प्ट 2 टाइप करो। अब वो तुम्हें दे देगा कि तुम्हें हर सब्जेक्ट में कितने एवरेज मार्क्स स्कोर करने हैं। लाइक 85% है तो वो तुम्हें उसके हिसाब से दे देगा कि मैथ्स में तुम्हें 60 स्कोर करने हैं, ऐसे मतलब वो तुम्हें दे देगा। अब जैसे कि कि तुम्हारा मैथ्स वीक है या कौन सा सब्जेक्ट वीक है, सो तुम उस हिसाब से तुम्हारे मार्क्स डिवाइड कर लो कि तुम इसमें इतने तो ले ही आओगे, इसमें इतने नहीं आ पाएंगे बट ठीक है मैं ट्राई करूँगा, या जो भी है। सो उस हिसाब से तुम तुम्हारे मार्क्स डिवाइड कर लो। अब तुम्हें पता है, अब तुम्हें तुम्हारा टारगेट क्लियर है कि मुझे साइंस में 65 लाने हैं, मैथ्स में मुझे 75 लाने हैं, हिंदी मेरा बहुत अच्छा है तो मैं 75 ले आऊँगा या 79 ले आऊँगा। तो अब तुम्हारे पास तुम्हारा टारगेट क्लियर है। सो अब तुम, जैसे कि अब तुम्हारा टारगेट क्लियर है, सो अब तुम ज़्यादा ईजिली उसको चेस कर पाओगे। लाइक और जब तुम सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे तब तुम्हारे पास रहेगा कि लाइक मुझे 80 में से 60 आ रहे हैं, बट मुझे मेरे डीम परसेंटेज के लिए 80 मतलब डीम परसेंटेज के लिए मुझे 85, डीम परसेंटेज के लिए मुझे 65 चाहिए। सो अब तुम्हारे पास तुम्हारा टारगेट है कि तुमको कितने परसेंट लेके आने हैं। तुम्हें पता है कि मुझे 500 आउट ऑफ कितने मार्क्स चाहिए, एंड तुम्हें यह भी पता है कि तुम्हें इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स चाहिए। सो तुम उस हिसाब से तुम्हारी प्रिपरेशन कर सकते हो एंड इट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। मैं बोल रही हूँ तुम ये करो, तुम एक बार करके देखो। लाइक तुम्हारा माइंडसेट पहले से ही हो जाएगा और तुम्हें लगेगा कि ये कितना इजी है। लाइक हर सब्जेक्ट में इतना स्कोर करना तो बहुत इजी है। एंड अगर 10th वाले बच्चे ये देख रहे हैं देन आई बेट कि तुम 85% आराम से स्कोर कर सकते हो। 85% इज़ नॉट अ बिग डील। तुम्हें सिर्फ NCERT फॉलो करनी है एंड मैंने ये सारी टिप्स ऑलरेडी दे चुकी हूँ, हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम। सो तुम मेरा वो वाला वीडियो जाके देख सकते हो। एंड अगर तुम्हें और कुछ टिप्स चाहिए तो लेट मी नो, और अगर यही समझ नहीं आया तो टेल मी, मैं इसको और अच्छे से समझाने का ट्राई करूँगी। बट ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है एंड सॉरी अगर मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बट अगर तुम्हें थोड़ा भी समझ आया हो या कुछ भी समझ ना आया हो, फिर भी जो प्रॉम्प्ट 1 एंड प्रॉम्प्ट 2 जो डिस्क्रिप्शंस में, जो कैप्शन या डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, उसको ChatGPT पे जाके डाल दो। वो तुम्हें कुछ ना कुछ तो समझा ही देगा एंड तुम्हें कुछ तो आइडिया मिल ही जाएगा। सो इसीलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।